बिना मेरा पाया तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयना वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले शास्त्री जी महाराज की। सर्वप्रथम आज कितना शुभ दिन है। आप इसी से ज्ञात कर सकते हैं कि आज खुद देवादिदेव महादेव जी कृष्ण भगवान श्री नारायण जी के साथ आज इस यज्ञ को परिपूर्ण जो है बारिश के साथ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप देख रहे हैं कि इस साप्ताहिक दिवस में इतने दिन मौसम जो है कभी साफ था कभी बादल थे, परंतु आज इस यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए भगवान ने अमृत वर्षा की है। तो सर्वप्रथम व्यास गद्दी पे विराजमान परम आदरणीय सम्माननीय पूजनीय कथावाचक आचार्य महंत श्री पीयूष जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम सभी ग्रामवासी इस यज्ञ के संयोजक महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। और ये यज्ञ ये सिर्फ हमारे लिए एक सिर्फ इस यज्ञ को इस कथा को सुनना ही हमारा कर्म नहीं है। महाराज जी ने इतने विनम्र भाव से श्रद्धा से प्रेम से और करुणामय वाणी से हमें कृतार्थ किया है, तो हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं। और आप ये देखिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि महाराज जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा बनी। अब वो ऊर्जा कैसी है कि महाराज जी ने जो इन 7 दिनों में जो भी हमको बताया, प्रेम पूर्वक हमें जो प्रसाद दिया, कथा के माध्यम से अपनी मधुर वाणी के माध्यम से हमको ये जीवन में ग्रहण करना चाहिए।
उसको उतारना चाहिए। सिर्फ श्रोता वही है जो आचार्य की, वक्ता की कथा को प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुने और उसको अपने जीवन में उतारे। इतनी कथा का रसपान करवाया। हम महाराज जी के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में पुनः समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। बोली शंकर भगवान की, श्रीमद् भगवत नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो। तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि भवेत्। धन्यवाद। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से जो श्रवण कर रहे थे और जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी इस सुंगल ग्राम में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लिया, ऐसे सभी धर्म प्रेमियों को साधुवाद। ठाकुर जी खूब आप पर कृपा करें। श्रीमद् भागवत जिसके विषय में कहा गया, तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षः वर्तते हरि, जो साक्षात हरि की, साक्षात कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, पुराण पुरुषोत्तम है। ऐसा पावन ग्रंथ जिसके विषय में धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो भी कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। आज जहां काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, स्वार्थ चरम सीमा पर है, ये भागवत जी की धारा ही है जिसमें आकर के जीव को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बहुत सा हमारा युवा आज नशों की ओर जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा उनके माता पिता से भी कि कृपया अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक जो आयोजन है वहाँ पर लेकर के आएँ, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जोड़ें ताकि वो नशों से, ऐबों से दूर हों, कृष्ण चरणों की रीति प्रीति भक्ति उन्हें प्राप्त हो, उनका भविष्य लोक परलोक दोनों ही उज्जवल हों। और आज बड़े ही हर्षोल्लास से, बड़े ही आनंदमय वातावरण से यहाँ कथा का विश्राम हुआ। और एक निवेदन करूं कि परसों से यहाँ पास में ही संघानी गांव पड़ता है, उसमें श्रीमद् भागवत 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। अगर समय हो तो जो भी धार्मिक जनता, हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि वहाँ पर आएं और कथा का लाभ ले लें। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे परम पूजनीय आदरणीय महाराज जी के मुखारबिंद से, व्यासपीठ से जो हमें उपदेश मिला है वो बहुत ही आनंदमयी उपदेश था। और उन्होंने बताया कि जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। आज महाराज जी ने सारे समाज को, सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को ये बताया कि भजन ही एक इंसान के लिए जीवन का सार है। यही कलयुग से भगवान भव सागर से पार उतरने के लिए मार्गदर्शन महाराज जी ने दिया है। हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके बड़े आभारी हैं। जय श्री राम।